माघ का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। माघ महीने में स्नान, दान, उपवास और तप का विशेष महत्व माना गया है। इस महीने में प्रमुख तीर्थ स्थल प्रयागराज, हरिद्वार में धार्मिक मेलों का आयोजन होता है। साल 2023 में माघ का महीना 8 जनवरी 2023 दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है और माघ माह का अंत 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को है। विक्रम संवत में माघ का महीना 11वां महीना होता है। हिंदू धर्म महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। हिंदू धर्म में महीना का बदलना चंद्र चक्र पर निर्भर करता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। माघ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा मघा व अश्लेषा नक्षत्र में होता है, इसलिए इस माघ को माघ का मास कहा जाता है। माघ मास की पूर्णिमा माघ नाम के तारों के समूह के आसपास होती है। माघ मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। पुराणों के अनुसार माघ का महीना पहले माघ का महीना कहलाता था, जो बाद में माघ हो गया। माघ शब्द का संबंध भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप माधव से है। आइए जानते हैं माघ मेला का स्नान कब कब है। पहला माघ का स्नान पौष पूर्णिमा 6 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार को है। दूसरा मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी दिन शनिवार को। तीसरा मौनी अमावस्या 21 जनवरी 2023 दिन बृहस्पतिवार को। अगला माघी पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को और अंतिम महाशिवरात्रि 16 फरवरी 2023 दिन शनिवार को। माघ मास में आने वाले त्योहार व व्रत: मकर संक्रांति 14 जनवरी दिन शनिवार को, गंगा सागर स्नान 14 जनवरी दिन शनिवार, सकट चौथ 10 जनवरी दिन मंगलवार, स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी दिन गुरुवार, कालाष्टमी 14 जनवरी दिन शनिवार, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी दिन गुरुवार, सट्टिला एकादशी 18 जनवरी दिन बुधवार, प्रदोष व्रत मासिक शिवरात्रि 18 जनवरी दिन शनिवार, अमावस्या भौमवती अमावस्या मौनी अमावस्या शनिवार 21 जनवरी, माघ गुप्त नवरात्रि 22 फरवरी दिन रविवार को, बसंत पंचमी 26 जनवरी दिन गुरुवार, रथ सप्तमी और सोमवार व्रत 28 जनवरी दिन शनिवार, भीष्माष्टमी दुर्गाष्टमी व्रत 28 जनवरी दिन शनिवार, रोहिणी व्रत 31 जनवरी दिन मंगलवार, जया एकादशी 1 फरवरी दिन बुधवार को, कुंभ संक्रांति 13 फरवरी दिन रविवार को, गुरु रविदास जयंती, पूर्णिमा व्रत माघ स्नान का अंत, माघ पूर्णिमा रविवार 5 फरवरी 2023। आइए जानते हैं माघ मास का महत्व। माघ के महीने में पवित्र नदी में स्नान, दान आदि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। माघ महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं, प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इस माह में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नया हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। जब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली। इसलिए इस महीने में माघी पूर्णिमा व माघ अमावस्या के दिन स्नान का विशेष महत्व है। माघ मास में नित्य प्रतिदिन भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें। किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना संभव हो तो अवश्य कराएं। गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर सामान्य जल से स्नान कर देना शुरू करना चाहिए। सुबह देर तक सोना, स्नान ना करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होता। इस महीने से भारी भोजन छोड़कर हल्के भोजन की ओर आना चाहिए। इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी है। इस महीने में अगर केवल एक वेला भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माघ महीने की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर सुव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। सुव्रत सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। इसी के चलते उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा धन एकत्रित किया, लेकिन वृद्धावस्था में पहुँचते पहुँचते उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया। इस अवस्था में आकर सुव्रत को आभास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के सभी वर्षों को धन संचय करने में गंवा दिया। सुव्रत ने विचार किया कि उन्हें परलोक सिधार जाना चाहिए और इसी बीच उन्हें एक श्लोक स्मरण हुआ।
जिसमें माघ मास में स्नान की विशेषता बताएगी। उसी समय उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पाप स्त्री देवम प्रयान्ति श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। उन्होंने 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके उसका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया। जय श्री कृष्ण।